क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जॉन कीट्स हो गए, टी.एस. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जोफ्री चौसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। तो हमने PYQ भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने PYQ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप PYQ भी जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंस पेपर मैंने एनालाइज करा चुकी हूँ, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। AMU BA ऑनर्स एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स भी दिए हैं, PYQ भी सॉल्व की है और एनालाइजेशन भी किया है विद प्रूफ के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में करें शेयर। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पार्ट 1 में हमने फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर ये सब देखे थे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 2 में हमने डिफरेंट पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एक दो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्प नोट प्रोवाइड किए हैं मैंने आपको। ज़्यादा डीप नहीं है, बस एंट्रेंस के पर्पज़ से ही हैं। बाकी तो आप सेमेस्टर में जाके पढ़ने वाले हैं तो डीप आप वहीं पढ़ लीजिएगा। बाकी एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन के लिए इतना आपके लिए सफिशियंट है। तो पार्ट 2 में मैंने ये सब प्रोवाइड किया था एंड कुछ इंपॉर्टेंट भी चीज़ें प्रोवाइड की थी, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये चीज़ें प्रोवाइड की थी। थर्ड पार्ट में कुछ हम और इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड देखने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं शेक्सपियर? जाने जाते हैं प्लेज या फिर ड्रामास के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। A.S. हॉर्नबाय इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? राइटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज लिखने के लिए बहुत फेमस है। A.S. हॉर्नबाय के जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज O. हेनरी इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु इज फेमस फॉर हिज एलेजीज, अपनी एलेजीज के लिए कौन फेमस है? तो कौन फेमस है? थॉमस ग्रे। ओके, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी टाइप से आते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। हु इज फेमस फॉर थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड, हु इज नोन एज T.S. एलियट। ओके, तो T.S. एलियट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, T.S. एलियट को तो आपको नहीं छोड़ना है। बहुत ज़्यादा इनको रिपीट किया गया है, हमने PYQs में भी देखा था कितना ज़्यादा इनको रिपीट किया जा रहा है। इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं और जहाँ इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे वहाँ इनको ऑप्शन में डाल दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, T.S. एलियट ज़रूर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जॉन कीट्स हो गए, T.S. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जोफ्री चौसर, प्लीज़ आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा इन सबको। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। हु एक्सेल्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सलीम अल दीन रिनोड फॉर हिज इथनिक थिएटर के लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑन वाइल्ड लाइफ? आंसर इज जोफ्री लेलॉक। इज लॉर्ड टेनिसन इज नोन एज लिरिक पोएट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है। जॉनसन वॉज अ फेमस 18th सेंचुरी, तो कौन कौन थे जॉनसन? पोएट थे, क्रिटिक थे एंड लेक्सिकोग्राफर थे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाय, किसने की थी? सैमुअल जॉनसन, 1755। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर सारे मेंशन कर रखे हैं नोट्स की फॉर्म में। तो ये सारे नोट्स ना करके आप कह सकते हैं कि ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप इनको पढ़कर जाइएगा। द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्लब कौन है? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताती हूँ मैं, तो प्लीज़ आप इनको मत छोड़िएगा। नेक्स्ट है। बेन जॉनसन क्या इंट्रोड्यूस किया था? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड्रयू मार्वल एंड जॉन डन वर कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट्स कौन होते हैं और कौन कौन मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाते हैं, इनको आप ज़रूर से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलियट एंड पाउंड बर
कौन थे? लिटरेरी कोलैबोरेटर्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडिसन एंड स्टील आर नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं? द स्पेक्टेटर मैगजीन, ये मैगजीन का नाम है, तो इस मैगजीन का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेल्सन मंडेला इज नोन एज, क्या कहलाते हैं? ऑल्सो नोन एज आइकन ऑफ पीस एंड रिकंसाइलेशन। ओके, नेक्स्ट इज बीथोवन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, होल सिंह का स्टडीज थिएटर इन लंदन। ओके, तो ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंटेम्पररी ड्रामिस्ट ऑफ डब्ल्यू शेक्सपियर। डब्ल्यू शेक्सपियर मतलब विलियम शेक्सपियर। तो सी मार्लोवे, तो सी मार्लोवे की फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट से। नेक्स्ट इज हु बिलीव्ड मैन इज अ मेकर ऑफ हिज फेथ, कौन है? सी मार्लोवे। नेक्स्ट इज द कंटेम्पररी पोएट ऑफ डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ। डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ मीनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो कौन है? एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज की फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट इज द कंटेम्पररी नॉवलिस्ट ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज जेम्स जॉयस, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वॉज पीनियर्ड बाय, तो कौन है? जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस आप देख सकते हैं कितनी जगह रिपीट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन बन सकता है, हु सक्सीड द वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेनिसन। ओके, टेनिसन का पूरा नाम क्या है? कॉमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज हु वॉज इंग्लिश पोएट addicted to opium। आंसर इज एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंग्लिश पोएट हु डाइड इन टीबी। जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स के बारे में हम कितना पढ़ते हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश पोएट हु वॉज प्रोफेशनली नोन एज अ मैन ऑफ मेडिसिन। आंसर इज जॉन कीट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश कौन सी है? तो कौन सी है? ब्यूवल्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं, Who was the first novel of Virginia Woolf, The Voyage Out। अब आपने जब PYQ एनालाइज किए होंगे तो आपने देखा होगा कि वर्जीनिया वुल्फ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ की बहुत ज़्यादा नॉवेल्स हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ नोन एज शेक्सपियर स्वैन सॉन्ग, यानी लास्ट वर्क। लास्ट वर्क कौन सा था? टेम्पेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क है। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, वरना तो आप अगर एडमिशन होकर यहाँ आ जाएंगे तो आप इसको सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने राइट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ इनको राइट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।